Dear students, today I am going to solve a few questions. Please listen to them and hopefully this will clear the videos which I have shared, the concept of all the videos which I have shared a bit earlier. I had already shared 4 videos, and in all those videos I had talked about focal length, center of curvature, pole of a concave mirror and of convex mirror. In both I have shared. I have also shared how to draw ray diagrams. I have also shared the magnification and how to solve the numericals using a mirror formula. Now few questions I am sharing now which has been asked in the previous years. So okay, let's see the first question. This question was asked in 2016. These all questions are actually asked in 2016. So 2016 year questions they are. Okay, so getting on the first question. Okay, so first question says, actually I'm not very well versed right now with this. I'm trying to solve but use of this pencil. Okay, fine. State two positions in which a concave mirror produces a magnified image of a given object. So solution of first question. Okay, state two positions in which concave mirror produces a magnified image. List two differences between the two images. This question is based on the remembering of ray diagrams. I will draw the ray diagrams. Actually we can remember it. ray diagrams अगर याद हैं then you must be knowing the two positions. Number one, when object is between pole and focus, इमेज मिलती थी हमें बड़ी. रे डायग्राम देखो बना के दिखा देता हूँ मैं. ये है हमारा पोल, ये है फोकस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. लाइट रे गोज लाइक दिस, it gets reflected, passes from focus. Second light ray goes from C these two light rays appear to meet at the back of the mirror. This was magnified virtual image. So image कैसी मिली यहाँ हमें? Virtual erect एंड मैग्नीफाइड. तो स्टेट टू पोजीशन, ये मैंने पहली पोजीशन बताई. सेकंड पोजीशन क्या होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज मी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये दूसरा डायग्राम होगा. देखिए फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट है. लाइट रे एक पैरेलल जानी है. आपको अभी तक आई थिंक याद हो गया होगा, एक लाइट रे हमेशा पैरेलल जानी है जो कि फोकस से जाएगी वापस होकर, यानी रिफ्लेक्ट होकर. देखिए सेकंड लाइट रे जो है वो आप सी से बना सकते हैं. सी से जाती है और उस वहीं से वापस आ जाती है एंड दे ये लाइन जो है पीछे जाके ये जाकर यहाँ जाके मिलेगी. तो यहाँ पर एक रियल इमेज मिली है हमें. रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. ये ध्यान रखिएगा, रियल है, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है, और मैग्नीफाइड तो है ही, क्वेश्चन में ही पूछा गया था. एंड मैग्नीफाइड मैं लिख देता हूँ. चलिए तो ये सेकंड हो गया.
Okay, fine. Now next question. Next question says that a ray of light is incident on a convex mirror as shown. Redraw the diagram and complete the path of this ray after reflection. अब देखिए ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक आप लोग अभी तक जज सीख गए होंगे। जिसमें जो पेंट किया गया वो अंदर की तरफ किया गया है वो कॉन्वेक्स है, जिसमें पेंट बाहर की तरफ किया गया केव कॉनकेव, जिसमें पेंट बाहर की तरफ किया गया और अंदर की सरफेस शाइनी है। अंदर की सरफेस शाइनी है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। शाइनी सरफेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। शाइनी सरफेस यानी कि मिरर मिरर यानी कि बना किससे होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो यहाँ पर शाइनी सरफेस ये वाली है, ऊपर वाली, बाहर वाली। अंदर वाली सरफेस पेंटेड है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये लाइट रेस पर आई इस तरह से। एंड अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्ट किस तरह से होती है? वो रिफ्लेक्ट इस तरह से होती है कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो मान लेते हैं कि ये लाइट रे जो है, इस तरह से बना रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से आती हुई नज़र आएगी। ये फोकस है, ये पोल है। यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा अगर कोई भी, तो उसको ये लाइट रे यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। ये लाइट रे इसको यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट किए, ये इंसिडेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लू वाली इंसिडेंट रे। जो ब्लैक वाली है ये रिफ्लेक्टेड है। अब मैं क्या बनाना है? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए हमें नॉर्मल चाहिए है, क्योंकि मेजरमेंट करते ही वहीं से हैं। ओके, सो आई विल ड्रॉ दैट एज वेल। उसके लिए एक दूसरा कलर चुन ले रहा हूं मैं। अब एक बीच में नॉर्मल बना रहा हूं मैं। और नॉर्मल कहाँ जाता है? आई होप आपको याद आ गया होगा। नॉर्मल जो है इट गोज टू सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्सक्यूज मी। अब हमें लिख देने हैं कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इससे पहले कि मैं लिखूं आप सोच लीजिए। अब मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है आर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन ऑफ 2, क्वेश्चन नंबर 2। सो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे। ओके फाइन। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा आपको दिख रहा होगा सॉल्व्ड। दूसरा क्वेश्चन भी पूरा दिख रहा होगा होपफुली सॉल्व आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर विच इज़ यूज्ड। यहाँ पर विच शायद और होना चाहिए था, लैंग्वेज इनकम्प्लीट लग रही है। इस तरफ मैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करूँगा 1 और इस तरफ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगा, थोड़ा ईजिली हो जाएगा। नेम द टाइप ऑफ मिरर विच इज़ यूज्ड in the design of solar furnaces. Explain how high temperature is achieved by this device. देखिए इसमें यूज कौन सा मिरर करते हैं वो तो डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ मैं, कॉनकेव मिरर। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि क्यों कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज करते हैं, कॉन्वेक्स क्यों यूज नहीं कर लेते हैं? देखिए उसकी वजह बताता हूँ मैं। कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। अगर इनफाइनाइट यानी दूरी से आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो इट विल कन्वर्ज देम एट फोकस। ये क्या हुआ उसका? फोकस। ये लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी। लाइट रेज फ्रॉम इनफाइनाइट। तो जो लाइट रेज बहुत दूर से आएंगी, जैसे सन है मान लेते हैं हमारे लिए, सन की जो डिस्टेंस है हम इनफाइनाइट मानेंगे अपने मिरर के लिए।
तो लाइट रे जो सन से आएंगी वो अगर कॉनकेव मिरर उसके सामने रख दिया जाए, सनलाइट में रख दिया जाए, तो वो कॉनकेव मिरर उन लाइट रेज को फोकस पर कन्वर्ज करेगा, यानी फोकस पर कॉन्सेंट्रेट कर देगा। तो जब लाइट रेज कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी फोकस पर, तो फोकस कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम एक सोलर कुकर बनाएं, सोलर फर्नेस बनाएं, या कहीं कोई ऐसी डिवाइस बनाएं जिसमें हमें सन की हीट यूज करनी है, तो क्या करेंगे? हम एक कॉनकेव मिरर लगाएंगे, और जिस चीज़ को भी हमें गर्म करना है, जिस पोर्शन को हमें गर्म करना है, जिस भी जगह को गर्म करना है, वो जगह फोकस होना चाहिए। ठीक है ना? जिस चीज़ को भी गर्म करना चाहेंगे, उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उसको हम फोकस पर रखेंगे। ठीक है ना? तो मिरर लगाएंगे, मिरर हमारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करने से उस जगह पर हीट आएगा, है ना? तो अगर हमें अच्छी सी लैंग्वेज लिखनी है तो हम थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें हम? एक दूसरा कलर ले रहा हूँ मैं। कॉनकेव मिरर converges light rays at focus which incident on it, which incidents on it parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Parallel to principal axis. तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि ये हाई टेम्परेचर कैसे ऑब्टेन करता है। तो कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, और हाई टेम्परेचर कैसे ऑब्टेन कर रहा है? बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल द लाइट रेज एट फोकस। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m = -v/u, राइट? इक्वल टू I/O भी मैंने पिछली बार बताया था। ये हम जब यूज करते हैं जब हमें साइज ऑफ इमेज की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इस वाले पार्ट को हम इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं जनरली। एनीवे, हमें फिलहाल इससे की ज़रूरत है। -3 क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर 1 कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्यों? इसलिए बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। अच्छा, इस इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। वैसे एक और बात मुझे जो इससे भी पहले लिख देनी चाहिए थी, नंबर 2 -3 है, m की वैल्यू -3 है। इट मीन्स इमेज कैसी है? रियल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स, मैग्निफिकेशन क्या मीन करता है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड एंड ऑल इन्वर्टेड इमेजेस आर रियल। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप नंबर 1 नाम दें। मैं इसको नंबर 1 कर देता हूं। ये नंबर 1 होना चाहिए, ये नंबर 2। ये नंबर 1 होना चाहिए, इसको नंबर 2 पे लिखेंगे। ओके, नंबर 3 नाउ हमें 4 इन्फॉर्मेशन देनी है। नंबर पहली इन्फॉर्मेशन मिली, कॉनकेव मिरर ने बनाई। ये इमेज कैसे बनी है? रियल है। m की वैल्यू -3 है, यानी इमेज इज 3 टाइम्स, इमेज इज 3 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफाइड इमेज है। ये हमारी थर्ड इन्फॉर्मेशन हुई।
राइट। एक्चुअली मैंने इस पोर्शन में सेकंड वाले में दो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हैं कि ए इन्वर्टेड है और रियल है, तो दो यहाँ हो गई हैं, दो पॉइंट्स मैंने यहाँ शेयर कर लिए, एक ये हुआ एक ही हुआ, तो 4 पॉइंट्स हो गए। चाहे तो और भी कर सकते हैं। अगर कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स याद हैं हमें, तो वी नो वेरी वेल कि रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट is between C and F, means center of curvature and focus. That is the only case when image formed by concave mirror is larger than the object and real and inverted. Other than that, real and inverted image is also formed in case of when image is formed at infinity. But in case of image formed at infinity, we will not be able to determine the size of the image. It will be highly magnified and we will not be able to determine value of m. But here value of m has come as a finite value, then it means object is between C and F. Image must be beyond C. इफ इमेज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इफ इफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, बिकॉज आपको अगर ये डायग्राम याद आ रहे होंगे तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने बताया है, अभी ये भी बता रहे हैं सर कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, जबकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तब भी तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो उसको मैं क्लियर कर दूँ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो वी अपॉन यू, जो v है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। v मीन्स इमेज की डिस्टेंस और u क्या होगा, एट फोकस। तो जो भी है m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में इन्फिनिटी। दैट मीन्स यस यू आर राइट, दैट इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, बट मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, मैग्निफिकेशन देखिए इनफाइनाइट, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जबकि इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, -3, यानी साफ साफ वैल्यू आई है। इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट फोकस पर तो नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है तब भी इमेज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड मिलती है। आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर टू स्फेरिकल मिरर्स। अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। आई होप रीड कर लिया होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू आर बाय 2। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी इन दिस केस। तो दोनों ही मिरर ए बी और सी डी के लिए विच इज सेम फॉर ए बी एंड सी डी, तो दोनों के लिए ही सेम है। तो जब दोनों के लिए सेम है इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी डी विल हैव सेम फोकल लेंथ, ए बी एंड सी डी विल हैव सेम एफ मीन्स फोकल लेंथ। तो रेशियो पूछा गया है तो इट विल बी 1:1, रेशियो विल बी 1:1। ये हमारा पहले का आंसर हो गया इस पार्ट का। स्टेट विच ऑफ द टू मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, इसका सेकंड पार्ट है। उसका आंसर क्या होगा, जल्दी सोच लीजिए, फिर मैं आंसर लिख देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर,
convex mirror always form virtual images of any object which is kept in front of it at any place। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा। इनमें से कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है? ए बी। कौन सा है? ए बी। कॉनकेव मिरर कौन सा है? सी डी। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, टू प्रॉपर्टीज। इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर। नंबर 1। नंबर 2, image is always virtual। Number 3, always behind mirror। Number 4, always erect, सीधा बनेगी। रे डायग्राम बना देता हूँ मैं, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ये ऑब्जेक्ट रखा कहीं भी सामने। दिस लाइट रे गोज लाइक दिस, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस बट appears to be coming from here, appears to be coming from here। इसको मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, या ठीक है रहने देता हूँ। सेकेंड लाइट रे बनाता हूँ मैं। ये जाती है सपोज ऐसे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइक दिस एंड इट appears टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर। तो ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ डॉट डॉट आप छोटा सा, ये वर्चुअल इमेज यहाँ बन गई। ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये ए डैश बी डैश यहाँ एक छोटी सी इमेज है। अब इसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, दो बातें, इरेक्ट और स्मॉलर। दिस प्रॉपर्टी makes it ideal for use in vehicles as rear view mirror। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं तो उनमें जो साइड मिरर होता है जिसमें हमें पीछे का दिखता है, उस मिरर में हमें काफ़ी बड़ा एरिया दिख जाता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो उसमें हमें काफ़ी बड़ा एरिया दिख जाता है। काफ़ी बड़ा क्यों दिख जाता है? क्योंकि इमेज बहुत छोटी होती हैं। तो छोटी छोटी इमेजेस उस एरिया, वो जो मिरर है वो छोटी छोटी जगह ही कंज्यूम करती हैं और काफ़ी बड़े एरिया को, पीछे के काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं। और क्योंकि इमेजेस सीधी मिलती हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। डायग्राम में देखिए, ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज काफ़ी पास हो गई है मिरर में पीछे। तो इसका मीन, जब आपने एक लाइन और पढ़ी होगी, उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इमेजेस अपीयर नियरर, इमेजेस अपीयर नियरर देन दे आर। तो उस पर ये लाइन लिखी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं, आई होप, इस रे डायग्राम से कि उस पर ऐसा क्यों लिखा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। प्लीज़ प्रिपेयर ऑल दीज।